सभी को जय हिंद। फाइनल पेपर मिल चुका है। जी हाँ, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा एनसीसी फिजिकल इंस्ट्रक्टर है। हमें फाइनल पेपर मिल चुका है। अगर आप भी एनसीसी बी और सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमने इस पीडीएफ में जो ये पेपर हमें मिला है इसमें सारे एनसीसी के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, जैसे ड्रिल वगैरह, वेपन ट्रेनिंग और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हैं। अगर आप भी एनसीसी बी और सी एग्जाम की तैयारी और पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम आपको जो देंगे वो आपके बी और सी एग्जाम में पक्का फंसने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अपना टॉपिक है पहला ड्रिल का। तो पहला क्वेश्चन है, सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच का कोण कितना होता है? तो पहला 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री और चौथा 180 डिग्री। हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज पीडीएफ जो हमें बटालियन की तरफ से मिलते हैं वो हम आपको देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे एमसीक्यूज देखने हैं और हम आपको लास्ट तक ऐसे एमसीक्यूज पेपर प्रोवाइड करेंगे जो आपके पेपर में वही एमसीक्यूज वही क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको वो पेपर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बाकी एनसीसी कैडर तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि माइनस मार्किंग हो चुकी है। अगर आप अच्छे से पेपर नहीं करते तो फेल भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपको 5 से 6 सेकंड दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले का आंसर क्या है, इसका आंसर होगा बी, यानी बी नंबर, ठीक है ना। सावधान की स्थिति में दोनों पैर के बीच का कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपके लिए ऐसे है इंग्लिश में भी एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो आप जो भी कैडेट इंग्लिश में पढ़ते हो तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा है, विश्राम स्थिति में, दूसरा क्या है, विश्राम स्थिति में एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विश्राम की स्थिति में एड़ियों के बीच कितनी दूरी होती है? पहला 10 इंच, दूसरा 12 इंच, तीसरा 15 इंच और चौथा 18 इंच। तो विश्राम की स्थिति में एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है, उसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पर। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका होगा 12 इंच। तो दोनों एड़ियों के बीच का, ये ड्रिल में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी में तो ड्रिल हट गई है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है, खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं? तो खुली लाइन में कितने कदम लिए जाते हैं? पहला है 1 कदम, दूसरा 2 कदम, तीसरा है 1.5 कदम, चौथा है 3 कदम। तो खुली लाइन में कितने कदम लिए जाते हैं? जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये सारे सवाल आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तीसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर होगा सी नंबर, यानी 1.5 कदम। खुली लाइन में कितने कदम लिए जाते हैं? 1.5 कदम। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तेज चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो पहला 30 इंच, दूसरा 33 इंच और तीसरा 27 इंच और चौथा 21 इंच। तो तेज चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, 30 इंच, ठीक है ना। तेज चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? 30 इंच। इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड वर्ड ऑफ कमांड परेड पर किसके लिए दिया जाता है? पहला है फॉलिंग इन के लिए, दूसरा चलने के लिए, तीसरा सलामी के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज फ्री में लेके आया हूं, जो हमें पेपर जो मिले हैं प्रोवाइड कराए हैं, तो वो आपको मैं ऐसे टॉपिक वाइज देता जाऊंगा। आपको वो चाहिए अगर हमसे फ्री में तो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे मंगा सकते हैं, हम आपको पर्सनली शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा पांचवें का, पांचवें का होगा ए नंबर, फॉलिंग फॉलिंग इन के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, छठवां है, ड्रिल में किसी भी हरकत को शुरू करने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है? तो यानी ड्रिल में किसी भी हरकत को शुरू करने के लिए किसका पैर का उपयोग किया जाता है? पहला दायां पैर, दूसरा बायां पैर, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो ड्रिल में किसी भी हरकत को शुरू करने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा छठवें का, इसका आंसर होगा बी, यानी बायां पैर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सातवां, पीछे मुड़ में कितनी डिग्री मोड़ा जाता है? तो पहला 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा 360 डिग्री। पीछे मुड़ में कितनी डिग्री मोड़ा जाता है? इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 180 डिग्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है धीरे चल में प्रति मिनट कितने कदम लिए जाते हैं। यानी जब एक कैडेट चलता है तो उसमें धीरे चल में प्रति मिनट कितने कदम लिए जाते हैं। पहला है 120 कदम, दूसरा है 70 कदम, तीसरा है 60 कदम और चौथा है 110 कदम। तो धीरे चल में प्रति मिनट कितने कदम लिए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी टिक करा देता हूं क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम बचा है। अगर आप हमारे इस वीडियो पे मतलब हमारे जितने भी वीडियो डले हैं अगर आप उनको देखते हैं तो पक्का ए ग्रेड ला सकते हैं। तो 8वें का क्या होगा, 8वें का होगा 70 कदम। धीरे चल में प्रति मिनट 70 कदम लिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बगल शस्त्र को और क्या कहा जाता है। तो पहला शोल्डर आर्म्स, दूसरा ऑर्डर आर्म्स, तीसरा प्रेजेंट आर्म्स और चौथा फोर्थ आर्म। तो बगल शस्त्र को और क्या कहा जाता है। तो 9वें का आंसर क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स पर आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बगल शस्त्र को और क्या कहा जा सकता है। इसका आंसर होगा इसका शोल्डर आर्म्स। ठीक है ना, यानी पहला। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट की संख्या कितनी होती है। तो पहला 150, दूसरा 100 और तीसरा है 120 और चौथा है 50। तो प्रधानमंत्री की गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट की संख्या कितनी होती है। इसका बहुत ही इजी सवाल है, ये पक्का ही 100% आपके पेपर में फंसेगा। इसका आंसर क्या होगा, बी यानी 100। ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारे पास वेपन ट्रेनिंग। तो दूसरा टॉपिक आ चुका है वेपन ट्रेनिंग। ये ऐसे ही आपको पेपर भी में फंसेंगे, पेपर वाइज पेपर। ठीक है ना। पहला है .22 डिलक्स राइफल की प्रभावी रेंज क्या है। तो 25 गज, दूसरा 50 गज, तीसरा है 100 गज और चौथा है 200 गज। तो .22 डिलक्स राइफल की प्रभावी रेंज क्या होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका बहुत ही इजी सवाल है, इसका है 25 गज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एमपीआई का पूरा नाम क्या है। तो पहला मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, दूसरा मिन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, तीसरा है मिड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, चौथा है कोई नहीं। तो एमपीआई का पूरा नाम क्या है होगा, ये तो 100% ये आपको उसमें पूछा जाएगा किसमें, प्रैक्टिकल में। ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो दूसरे का क्या होगा, इसका आंसर होगा बी मीन पॉइंट इम्पैक्ट। ठीक है ना, मीन पॉइंट इम्पैक्ट। ठीक है इसका आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है 7.62 मिमी एसएलआर की मैगजीन क्षमता क्या है। तो 7.62 मिमी एसएलआर की मैगजीन क्षमता क्या है। पहला 10 राउंड, दूसरा 20 राउंड और तीसरा 30 राउंड, चौथा 5 राउंड। तो इसका आंसर क्या होगा तीसरे का, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है 20 राउंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है। तो .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है। पहला 43 इंच, दूसरा 45 इंच, चौथा है तीसरा है 110 सेंटीमीटर, चौथा है 40 इंच। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हमेशा हमेशा ही ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 43 इंच यानी ए नंबर। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है बिना मैगजीन के 7.62 मिमी एसएलआर का वजन कितना होता है। तो पहला है 4.4 किलो, दूसरा है 5.1 किलो और तीसरा है 4.1 किलो और चौथा है 3.6 किलो। तो बिना मैगजीन के 7.62 मिमी एसएलआर का वजन कितना होता है। तो इसका आंसर है ए नंबर। ठीक है ना, 4.4 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है .22 राइफल जो है ना, .22 राइफल की मैगजीन वेलोसिटी क्या है। तो .22 राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है। पहला है 2700, दूसरा है 1030, तीसरा है 815, चौथा है 900। तो .22 राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 1030। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सातवां निशाना लगाने के लिए कितने भाग होते हैं। तो निशाना लगाने के लिए कितने भाग होते हैं, इसका आंसर क्या होगा। पहला दो, तीसरा 3 और तीसरा चौथा, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5।
तो निशाना लगाने के लिए कितने भाग होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत इजी है, यानी 4। निशाना लगाने के लिए कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है ना, ये डले हैं यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां। राइफल की सफाई किसके द्वारा की जाती है? पहला पुल थ्रू, दूसरा पानी और तीसरा रेत, चौथा कोई नहीं। तो राइफल की सफाई के लिए किसके द्वारा की जाती है राइफल की सफाई? तो इसका आंसर क्या होगा 8वें का? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा पुल थ्रू। ठीक है ना, ए। 9वां क्वेश्चन है, .22 राइफल की गोली का व्यास कितना होता है? पहला है 5.56 mm, दूसरा है 7.62 mm और तीसरा है 0.22 इंच और चौथा है 9 mm। तो इसका आंसर क्या होगा 9वें का? इसका आंसर बताइए जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा 0.22 इंच। मैं आप लोगों को इसलिए जल्दी जल्दी ये सारे एमसीक्यूज करा दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, .22 राइफल की 45 डिग्री पर अधिकतम रेंज क्या है? पहला 2700 गज, दूसरा 200 गज, तीसरा 500 गज और चौथा है 1000 गज। तो .22 राइफल की 45 डिग्री पर अधिकतम रेंज क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग ही बताइए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, 2700 गज। ठीक है ना, हमारा एनसीसी यूट्यूब का चैनल एनसीसी वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको मैं लास्ट तक पेपर के 1 हफ्ते पहले सारे एमसीक्यूज और पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपके कमेंट अच्छे हुए तो।